स्वयं से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। पुतिन को भी पता है कि भारत अब वो देश है जिसकी दुनिया सुनती है। साथ ही भारत ही वो देश है जो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के सामने झुकता नहीं है। खुद अमेरिकी अखबार मानते हैं कि भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुकने वाला कतई नहीं है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार रूस जाकर स्पष्ट संकेत दिया है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि रूस चाहता है कि पश्चिमी प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने में भारत उसका भागीदार बने। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि पुतिन पीएम मोदी के दौरे के जरिए पश्चिम को दिखा रहे हैं कि प्रतिबंधों से वो अलग थलग नहीं पड़े हैं। दरअसल भारत के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ कर पुतिन नाटो को चुनौती दे रहे हैं। पुतिन की रणनीति दुनिया के पावर गेम में एक तरफ रूस भारत को चीन दिखाने की है तो दूसरी तरफ वो नाटो है जिसमें अमेरिका भी शामिल है। पुतिन भारत को अपने पाले में दिखाकर यूक्रेन जंग के मुद्दे पर अपना पलड़ा भारी करना चाह रहे हैं। पुतिन की रणनीति का समर्थन चीन भी कर रहा है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी की रूस से अच्छी दोस्ती से पश्चिमी देशों को परेशानी हो रही है। नाटो शिखर सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए 38 देशों के नेता वॉशिंगटन में इकट्ठा हुए हैं। इसमें यूक्रेन, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य के नेता भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में नाटो यूक्रेन के लिए अपना मजबूत समर्थन पेश करेगा। All allies, also Hungary, agrees that Russia is the aggressor and Russia is responsible for the war and that Ukraine's territorial integrity and sovereignty must be respected. एक तरफ नाटो सम्मेलन है तो दूसरी तरफ रूस में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत और पुतिन का पीएम मोदी को गले लगाना। रूस में पीएम मोदी की ये आवभगत इसलिए हो रही है क्योंकि भारत मुश्किल वक्त में रूस के लिए संकट मोचक साबित हुआ है। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद रूस कठोर पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। इससे रूसी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल हालात पैदा हो गए। ऐसे में भारत ने अमेरिका के दबाव के आगे न झुकते हुए रूस से तेल और कोयले के आयात को बढ़ाने का फैसला किया। इससे भारत में रूसी निर्यात $50 अरब को पार कर गया। इसके साथ ही कृषि समेत दूसरे क्षेत्रों में भारत से रूस को निर्यात बढ़ाने की योजनाएं पाइपलाइन में हैं। भारत से दोस्ती का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक पड़ा है। चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी का रूस दौरा कई मायनों में अहम है। जहां एक तरफ पुतिन से दोस्ती को और मजबूती देकर पीएम मोदी ने चीन को संदेश देने की कोशिश की है, वहीं मॉस्को से शांति का संदेश देकर पीएम मोदी अमेरिका को भी ये बताना चाहते हैं कि भारत ही वो कड़ी है जो पश्चिमी देशों और रूस के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, दोनों पक्षों के बीच बातचीत का जरिया बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में नए पावर सेंटर के तौर पर भारत की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी।